तो क्या सुन रहे हैं? अपनी आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन किया जा रहा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। तो आपको बता दिया था कि जिस प्रकार से दूध में घृत है, दूध के एक एक कण में क्या व्याप्त है? घृत व्याप्त है, घी समाया हुआ है। इसी प्रकार से समस्त नाम रूप वस्तु में परमात्मा समाया हुआ है। सब क्या कहते हैं? परमात्मा व्यापक है। परमात्मा क्या है? व्यापक है। देश को स्वीकार करके, जबकि देश काल वस्तु तीनों कल्पित है ना। ये जो देश है, अब देश तो हम स्वप्न में भी देखते, कितना विशाल देश देखते हैं, कितना विशाल, लेकिन वो है क्या? कल्पित है ना। तो वैसे ही ये जो देश है, ये देश और ये काल और ये वस्तुएं, वस्तु में आपके शरीर आदि भी आ गया, सब कुछ, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। अज्ञान दशा में क्या है? बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि समस्त व्यवहार देश काल वस्तु इनमें ही हो रहा है। व्यवहार है ही उपाधि में। जो समस्त देश काल वस्तु जिसमें अध्यस्त है, आरोपित है, कल्पित है, उसका जो अधिष्ठान है उसमें तो कोई व्यवहार नहीं। अपनी आत्मा में व्यवहार नहीं, और अपनी आत्मा में जो कुछ आरोपित है, देश काल वस्तु सब कुछ व्यवहार इसमें ही है। इतना विशाल देश है, काल है, विभिन्न वस्तु है, विभिन्न शरीर है, पुस्तक आदि है, सब कुछ ये वस्तु है, जो जो नाम रूप है, तो सबके सब कल्पित है। लेकिन जो जीव है, शरीर को धारण किया हुआ है, तो वो तो इसी को महत्व देता है। देश तो इसलिए सोचता है भगवान भी का भी कोई देश है। इसलिए क्या सोचते हैं कि जैसे हमारा देश है, ऐसे भगवान भी किसी देश में राज करता है। भगवान का भी देश है, भगवान का भी लोक है। भगवान का भी क्या है? लोक है। ऐसे तो ऐसा ही स्वीकार करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये देश काल वस्तु लोक सबके सब एक अद्वितीय परमात्मा में भास है। जैसे जल में विभिन्न तरंगे, बुदबुदे, फेन आदि है, क्या है? एक जल, और उस जल में विभिन्न अनंत असंख्य तरंगे क्या होती है? निरंतर प्रकट होकर खेल खेल के और क्या होती है? विलय होती रहती है। इसी प्रकार से तो परमात्मा समस्त देश काल वस्तु सब में अनुगत है, अनुस्यूत सतचित आनंद रूप से। सतचित, क्योंकि सब कुछ उसमें ही भास रहा है। और देखा जाए तो सब कुछ उसको ही भास रहा है, क्योंकि देखने वाला भी वही है, जो दिख रहा है वो भी वही, और जो देखने का सामर्थ्य वो भी वही। सब कुछ तो वही है। अब मान लीजिए मन से हम देख रहे हैं या बुद्धि से देख रहे हैं, मन बुद्धि भी क्या आत्मा ही तो है। मन बुद्धि भी क्या है? आत्मा। अरे वही तो है सब कुछ। तो ये संपूर्ण जगत क्या है? ब्रह्म ही है ना।
संपूर्ण जगत दोनों तरीके से आपको बताया है। उपाधि से अलग अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करे, ये प्रक्रिया है, ये व्यतिरेक प्रक्रिया है। और जो अन्वय प्रक्रिया है वो ये है कि सब कुछ क्या है, सब कुछ उसमें ही अध्यस्त है, भासमान है। तो सबका सब क्या है, जैसे कल्पित सर्प जो है वो रज्जु रूप ही, जो पुरुष कल्पित पुरुष है वो ठूंठ रूप ही है, स्थाणु रूप ही है। इसी प्रकार से मन बुद्धि जो देखता है वो भी क्या है, आत्मा। जो दिख रहा है शरीर विषय वस्तु वो भी क्या है, वो भी आत्मा है। और जो मन बुद्धि में सामर्थ्य है देखने की इंद्रियों में वो भी क्या है। तो एक आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। जैसे एक जल से भिन्न तरंगे इतनी, बुदबुदे इतने, फेन इतना कुछ है, और सब जल से अलग कुछ भी नहीं। भासते सब क्या है, अलग अलग भास रहे हैं ना, या एक भासते, भासते भिन्न भिन्न है लेकिन है एक। अब इस खेल को समझने वाले थोड़े होते हैं, जो समझ जाते हैं वो निर्भय हो जाते। किस से डरे, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा ये अपनी आत्मा, इसका किसी प्रकार से विनाश नहीं, तो इसलिए किस से डरे और क्यों डरे। जो इस खेल को समझता है, और जो खेल को नहीं समझता है तो वो अपने को जीव मानता है, लोक परलोक में गमन करता है, अपने को शरीर मानता है, निरंतर सुख दुख रोग आदि को अनुभव करता रहता है। हाँ? और जो इस खेल को जानता है वो जानता है ये सब कल्पित है, मिथ्या है, और मैं साक्षी चेतन आत्मा यही सत्य। तो निर्भय निश्चिंत तो हो जाता है। तो इस प्रकार से कल वाला तो आपका रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है, अब उसको दोबारा हम बताएंगे भी नहीं। पर आज हम लोग यही कह रहे थे कि कल वाला इतना सुंदर था कि तो एक ही बात, वो सुंदर जो है वो सब बह रहा है ना, गंगा जी का जल, वो लगता वही है लेकिन वो तो जा चुका है। तो वो सुंदर असुंदर वो अपने आप ही हो जाता है जो होगा। लेकिन एक बार हाँ ऐसे देख लीजिए, क्या बोलते हैं, सरसरी नजर से। तो 61वां श्लोक जिसका अर्थ बता चुके हैं ना, 61, 62 और 63 तक हो चुके। तो 61 वाले में क्या कहा था, जिस चेतन के प्रकाश से ये सूरज चंद्रमा आदि सबके सब प्रकाशित हो रहे, जिस चेतन के प्रकाश से, क्योंकि वही सबको प्रकाश, सबका प्रकाश ज्ञान रूप है ना। बाकी सब क्या है, बाकी सब तो जड़ है, दृश्य है, लेकिन जो चेतन है उस चेतन ही सबका प्रकाशक है, सबको जानने वाला। प्रकाश का मतलब यूं मत समझ, आप लोग प्रकाश का मतलब क्या समझते हो, वाइट वाइट हैं और ऐसे किरणें और ऐसे बिल्कुल यदि भा सदृशी सा स्यात्, जैसे अर्जुन ने कहा है कि ऐसा दिव्य प्रकाश इतना तेज कि भवेद युगपद उत्थिता, दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता। जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूरज उदित हो गए हो, ऐसा जो प्रकाश, एक का सूरज का प्रकाश नहीं देखा जाता है सूरज को सीधे, तो वहां तो क्या बताया, प्रकाश का मतलब ये प्रकाश से नहीं, प्रकाश का मतलब है ज्ञान। प्रकाश का मतलब क्या है, ज्ञान। अभी जैसे प्रकाश है तो आपको ज्ञान है ना, दिख रहा है ना, ये खंबा है, इधर से मेरे को जाना है, तो ये ज्ञान है ना। तो वैसे ही तो जिन जिन कर्म विषय वस्तु संबंधित ज्ञान आपको होता है तो आप अंधेरे से मुक्त होते हैं ना। आप जानते हैं
अभी आपको कहा जाए कि आप वहां जाना है, यदि आपको रास्ता नहीं पता है तो आप क्या है, अंधेरे में है। और जैसे रास्ता पता लगता है तो बड़े निर्भय रहते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो क्या है आपके, वो ज्ञान प्रकाश है आपकी बुद्धि में, क्या है, मार्ग का प्रकाश है ज्ञान। तो प्रकाश का मतलब यूं मत ले लेना कि जो आंखों से चमकता है वो प्रकाश है। जो शब्द का ज्ञान होना है वो भी प्रकाश है। श्रोत्रेंद्रिय द्वारा शब्द प्रकाशित हो, नासिका के द्वारा गंध प्रकाशित होता है, ज्ञान होता है ना, पता लगता है ना। ऐसे त्वगेंद्रिय के द्वारा स्पर्श प्रकाशित होता है ना। तो इस प्रकार से जो सब का क्या है, प्रकाशक है, सूरज आदि सबको जानने वाला। और ये उपाधि के अपने अपने गुण धर्म है। उपाधि के क्या है, ये गुण धर्म उपाधि के है ना। कोई लाल है, कोई पीला है, ये किसका गुण धर्म, उपाधि का। तो किसी में जो है लाल प्रकाश है, किसी में श्वेत प्रकाश है। अब सूरज का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश है, दिन में किसका प्रकाश है, सूरज का प्रकाश। उसका जो रंग है वो अलग आपको अनुभव में आता है। और चंद्रमा की जो ज्योत्सना है वो श्वेत रूप से अनुभव में आती है ना। तो ये सब किसका है, ये उपाधि का है। ये किसका है, उपाधि का है। तो चेतन तो सबको समरूप से प्रकाशित करने वाला। यूं मत समझ लेना कि क्या किया, उसमें लाल शीशा लगा दिया सूरज के चारों तरफ को, इसलिए सब प्रकाश जो है वो लाल दिखने लग गए चेतन। ऐसा नहीं है, ये उपाधि का अपना अपना गुण है। जैसे जल है वो प्यास बुझा देता है, और जो भोजन है वो भूख मिटा देता है, ये दोनों उपाधि है। तो दोनों का अपना अपना गुणधर्म है। दोनों का क्या है, अपने गुणधर्म। जो अनादि से जो संस्कार या आपका सत्य संकल्प है, परमात्मा का सत्य संकल्प है। अब खोजने लग जाओगे परमात्मा को। अब परमात्मा कहाँ, अपनी आत्मा। तो परमात्मा का ये सत्य संकल्प है कि जल का में ये रस है, जल में ये गुण है, जल का ये धर्म है। अग्नि का ये गुण है, ये अग्नि का ये धर्म है। वायु का ये गुण है, उसका ये धर्म है। ये क्या है, परमात्मा का सत्य संकल्प है। और उस रूप से ही वो बने हुए है ना। तो उसमें यूं मत समझ लेना कि अलग अलग से डालना पड़ेगा, वो एक बार जैसा संकल्प है। स्वप्न आप देखते हो उसमें आग जलाती ही है, और स्वप्न आप देखते हो तो उसमें पानी जो है वो प्यास बुझाता है। तो ऐसा तो देखा नहीं होगा कि पानी ने जला दिया और अग्नि के अंगारे पी करके हमारी प्यास बुझ गई, ऐसा स्वप्न में देखा है क्या। तो आपके ऐसे ही संस्कार है, ऐसा ही संकल्प है, ऐसी ही दृढ़ भावना है, उसके अनुसार ही आपको अनुभव होता रहता है। नहीं होता रहता है, वैसे अनुभव होता रहता है। अभी जैसे सर्दी है, तो यदि आपकी दृढ़ भावना ऐसी हो कि अब बहुत गर्मी है, और ऐसा दृढ़ संकल्प भावना हो जाएगी, तो आपको क्या लगने लगेगी, पसीना निकलने लग जाएगा। तो ये सब अपने संकल्प, अपनी भावना का ही प्रतिफल है ना। तो देखिए चलो, तो सूरज आदि जो है जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, और सबका प्रकाशक करने वाले जो मन बुद्धि सूरज चंद्रमा तारे हैं, ये भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा इदम सर्वम भाति, ये सब कुछ प्रकाशित होता है, जिसके द्वारा तद ब्रह्मा इति अवधारयेत, वह जो ब्रह्म है ऐसा ही क्या करो, ऐसा ही धारण करो, ऐसा ही निश्चय।
फिर क्या बताया था 62वें श्लोक में, जो अखिलम जगत अंतर्बहि व्याप्य स्वम आत्मानम, जो अपनी आत्मा है वो संपूर्ण जगत को अंदर बाहर से व्याप्त करके प्रकाशित करता हुआ, क्या करता हुआ, सबको प्रकाशित करता हुआ, सबके भेद, सबका विभाग करना और उन विभागों को जानना, ये सब किसका काम है ना, ये अपने से ही है। सब वस्तु का भेद करना, विभाग करना, ये किसका काम है, अपनी सत्तासी मन बुद्धि में सामर्थ्य है ना, कि उनका विभाग करना और उनको जानना। जैसे दो भाई का बंटवारा कर देना और उनको जानना, तो वैसे ही ये पुस्तक है, ये कुर्सी है, ये पौधा है, ये सब विभाग करना भी और इस विभाग को जानने वाला भी जो सामर्थ्य है बुद्धि में, तो वो सब क्या है, वो सब मुझ चेतन आत्मा की कृपा से। तो इसलिए जो सबको प्रकाशित करता हो, ब्रह्मा प्रकाशते, कौन प्रकाशित हो रहा है, जैसे प्रदीप संपूर्ण कक्ष में स्थित संपूर्ण वस्तुओं को प्रकाशित करते हुए प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ किससे प्रकाशित है, दिए से ना, और दिया भी क्या हो रहा है, जगमगा रहा है। तो वैसे ही अपनी आत्मा संपूर्ण जगत को अंदर बाहर क्या करते हुए, व्याप्त करते हुए, प्रकाशित करते हुए स्वयं क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। कैसे, वह्नि प्रतप्त आयस पिंडवत, अग्नि के द्वारा प्रतप्त जो लोह पिंड है, वो क्या होता है, जैसे प्रकाशित हो रहा, अन्य को प्रकाशित करते हुए स्वयं प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से जैसे अग्नि है, लोहे को भी प्रकाशित कर रही है और उसमें स्वयं भी प्रकाश दिख रहा है ना, बिल्कुल रक्त वर्ण। वो रक्त वर्ण किसका है, अग्नि का है ना। थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर तो वैसा वर्ण नहीं रहता है ना, फिर तो वो काला होता है। लोहा तो क्या है, काला है। तो वैसे तो इस प्रकार से सबको व्याप्त करके प्रकाशित करते हुए जो प्रकाशित हो रहा है वह ब्रह्म है। 63वें श्लोक में बताया था, जगत विलक्षणम ब्रह्मा ब्रह्मणो अन्यन्न किंचन। जो ब्रह्म है वो जगत से विलक्षण है, जगत से क्या है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो जगत है ये तो दृश्य है, ये तो जड़ है, ये तो नाशवान है, परिचिन्न है, असत जड़ दुख रूप है जगत। अनात्मा क्या है, अनात्मा असत जड़ दुख रूप है, और आत्मा क्या है, सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसे बोलते हैं ना। आत्मा क्या है, सतचित आनंद स्वरूप। वो सतचित आनंद कौन है, वो सतचित आनंद मन बुद्धि को प्रकाशित करता हुआ, इंद्रिया प्राण शरीर को प्रकाशित करता हुआ, जो स्वयं ज्योति रूप से विराजमान है, वो सच्चिदानंद आत्मा आपका अपना स्वरूप है। तो देखो ऐसे बोलते हैं कि कुछ मंत्र होते हैं ना, लाख बार बोलने से कहते सिद्ध हो जाते हैं। क्या होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और कुछ मंत्रों को करोड़ों बार जपना पड़ता है,
कि करोड़ बार जपेंगे तो क्या हो जाएगी? सिद्धि मिल जाएगी। तो मैं साक्षी चेतन सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म हूँ, ये कितनी बार जप करा दिया मैंने आपका? हैं? ये बताओ कितनी बार जप हो? तो इसलिए आप सिद्ध होवे या ना होवे, हैं? कहना हम तो सिद्ध हो गए भाई। जब करा रहे हैं ना, नहीं करा रहे हैं, तो आप सिद्ध हो या ना हो ये तो नहीं पता है। पर कहना मास्टर जी तो क्या हो जाएगा? अब विद्यार्थी पढ़े ना पढ़े, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाने के चक्कर में मास्टर जी जरूर पढ़ जाएगा। भले मास्टर जी ने पहले ना पढ़ा हो, मास्टर जी ने विद्यार्थी काल में ना पढ़ा हो, लेकिन अब विद्यार्थी बन के क्या करना पड़ता है? मास्टर को पढ़ना पड़ता है ना, तो फिर वो पक्का मास्टर हो जाता है। तो विद्यार्थी पढ़े ना पढ़े, मास्टर जी पढ़ गए ना, क्यों जी? और जब पढ़ाते हैं तभी वास्तव में सही सही पढ़ते भी है। सही सही पढ़ना कब होता है? जब पढ़ाते। इसीलिए हमारे व्याकरण में तो है ही ये कि आगे आगे पढ़ते रहो और पीछे पीछे पढ़ाते रहो। हाँ, जितना पढ़ने के साथ साथ पढ़ाते रहेंगे उतना क्या होगा? वो सुदृढ़ होगा, उसका अभ्यास होगा, है ना, वो पुष्ट हो जाएगा। ये भी एक वो कहा है ना, परस्परम बोधयन्तः, क्या बोला है? और गीता जी में तुष्यन्ति च रमन्ति च, गीता जी में भी आया है ना, क्या बोला है? क्या करते हैं? एक दूसरे को साथ में कथन करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति च, क्या है? संतोष का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो बताया भी है, ये अभ्यास है। तो ये मंत्र कितने बार बता दिया है? ये भजन है, कहते हैं ना कि भजन कर। क्या कर? तो भजन क्या है? कि मैं देह नहीं हूं, ये भजन है। मैं इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नहीं हूं, यही क्या है? यही भजन है। मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद नित्य मुक्त हूँ, परम ब्रह्म हूँ, ये क्या है? तो भजन करो। क्या करो? भजन करना चाहिए ना। हाँ, किसका भजन? परमात्मा का। और वैसे जो भजन करते हैं वो भजन जो है वो अपने से अलग किसी भगवान या ईश्वर का भजन है, तो उसकी प्राप्ति होगी। जिसका भजन करोगे वही मिलेगा। क्यों जी? कौन मिलेगा? जिसका चिंतन होगा, जिसका भजन होगा। भजन का मतलब निरंतर वही चिंतन, वही स्मरण, वही भावना, तो वही क्या होगी? शरीर का चिंतन करते करते शरीर हो गए, जीवत्व का चिंतन करते करते जीव हो गए, और ब्रह्म का चिंतन करते करते क्या हो जाओगे? भृंगी कीटवत। दृष्टांत भी आपके सामने है। जिसका चिंतन करे वही हो जाते हैं, है ना। तो चिंतन किसका करो? अब देख लीजिए, परमात्मा होना है तो परमात्मा का चिंतन करो, शरीर होना है तो शरीर का चिंतन करो, और ना परमात्मा को पाना और ना शरीर होना है तो कोई दिव्य लोक पाना है तो वैसे दिव्य लोक को लेकर के वैसी भावना, वैसी उपासना करो। सब कुछ आपके किए से। इसी को कह दिया है रामचरित्र मानस में, तप कह दिया है। तप बल रचई विश्व विरंची, ऐसे करके आता है ना कि तप के बल से ब्रह्मा जी ने क्या जगत को बना दिया। तप के बल से विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं, और तप के बल से जो रुद्र है वो जगत का, तो सब कुछ किससे है? और ये तप क्या है? ज्ञान रूप तप। बाकी तप बाद में होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान होता है ना।
सबसे पहले क्या होगा? जानेंगे, उसके पश्चात इच्छा करेंगे, फिर उसको पाने का यत्न करेंगे और फिर पालेंगे। इसलिए मूल क्या है? जानना ही तो मूल हुआ ना। मूल क्या है? जानना ही मूल है। तो इसलिए जो ज्ञान है ना, विचार, वही तप है। वही क्या है? वही तप। आपने विचार किया ऐसा मकान बनाऊंगा, वो आपने तप कर लिया। क्या किया है? कि ऐसा मकान बनाएंगे या इस समस्या को ऐसे सुलझाएंगे। बाहर तो यदि आपकी खोपड़ी में सुलझ गई तो सुलझना तो कहाँ है? उसी के अनुसार तो फिर व्यवहार किया जाएगा। और यदि यहाँ खोपड़ी में अंधेरा है तो क्या व्यवहार करोगे? क्यों जी? तो सारा चांदना कहाँ चाहिए? इसलिए कहा है ना कि बाहर तो खूब चांदना है, दिवाली मना ली, और अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो भाई। राजस्थान में नहीं गए ना आप लोग? गुरु बिन घोर अंधेरा साधो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु के बिना तो हृदय में क्या है? घोर अंधेरा है। और इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि यहाँ प्रकाश दिखता है, लेकिन यहाँ भी क्या बना रहता है? जीवन पूरा का पूरा अंधकार पूर्ण, दुख पूर्ण, भय पूर्ण, चिंता पूर्ण, अशांति पूर्ण। क्या बना रहता है? ये बना रहता है। और जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो तो सब क्या होता है? जिसके खुद के प्रकाश है तो उसके क्या है? उधार का प्रकाश नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। जगत में भी सब प्रकाश है, लोक परलोक सब कुछ तो प्रकाशित हो गए। निर्भय अभय निश्चिंत निर्द्वंद्व निशंक, ऐसा वो हो जाता है। तो सब महिमा क्या है? ज्ञान की। तो तप क्या है? ज्ञान ही तप है। तो ऐसा स्मरण करके आप जैसे घर बनाते हो विचार करके, ऐसी विचार करके ब्रह्मा जी क्या है? जीवों के कर्म फल भोगार्थ इस सर्ग का सृजन कर देते हैं, जगत का। क्या करते हैं? जगत का सृजन कर देते हैं। तो ये सृष्टि दृष्टिवाद, वो भी पता होना चाहिए आपको। है? आपको लगे, क्या लगे? पर चलो वो बताता नहीं, ये बता ही दूं भाई। मंजिल जो है हाथ नहीं लगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, तो बीच में जो पैड़ी है, बीच में बीच वाले पकड़ में आ गए तो भी बहुत है ना। तो इसलिए ये पता हो तो आपको क्या हो जाएगी? उसी के अनुसार उत्तम लोक की या ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और वहां पर ब्रह्मा जी जो है वो अंत में आपको उपदेश करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे आप। यदि यहाँ मुक्त नहीं हुए, जीवन मुक्त नहीं हुए, तो क्या हो जाओगे? ब्रह्मलोक को पालोगे उपासना करने से। निरंतर ये उपासना करने से कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, निरंतर ये उपासना करोगे, जिसको निधिध्यासन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये करोगे, उपासना ही है एक तरह से। निरंतर वही चिंतन होना। आत्मा का अपरोक्ष हुआ नहीं, बिना आत्मा का अपरोक्ष हुए जीवन मुक्ति नहीं है। तो ऐसा निधिध्यासन में जो लगा हुआ है, आत्मा का अपरोक्ष नहीं हुआ, वो ब्रह्मलोक में चला जाए। ठीक है? उसके अतिरिक्त भी और बहुत लोग बना रखे हैं, और अच्छी बात है, बनानी चाहिए। किसी ने व्यक्ति ने बहुत घर बना रखे हैं तो लाभ ही है, नहीं लाभ है? कभी उसमें रह ले, कभी वहां चला जाए। अभी क्या है? सर्दी का समय है तो कहाँ चलो? समुद्र किनारे। क्या है? जिसका घर है तो क्या है? वहां जाके 2-3 मिनट हाट से रहेगा, फिर गर्मी आ गई, अब कहाँ चलो? शिमला जाओ। जैसे सेठ जी भाग जाते हैं, भागते अकेला अकेले ही है वैसे, नहीं ऐसे नहीं टोकते तो हमें भी है, पर पता नहीं शायद ऐसे ही टोकते होंगे।
ऊपर ऊपर से ही हैं, ये अंदर से भी टोकते हैं। हाँ, लेकिन इनका जो समय होता है ना, उस समय इनका गलत होता है। तो हम कहते भाई हम कैसे जाएंगे ऐसे समय पर। हाँ, तो जैसे शिमला में है तो वहां चले गए, गर्मी हुई तो ऐसी जिसके अनेकों घर है, अपने सुविधा के लिए, अनुकूलता के लिए बनाए हुए हैं, तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। हाँ, वो बात अलग है, वो भी समस्या बना ली जाती है, क्योंकि आदमी का काम है हर चीज को समस्या बनाना और दुखी होना, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। जिसके आदत पड़ गई कि सर पे 5 किलो की पगड़ी पहनने की आदत पड़ गई, अब हटा दिए, भाई हटा दे, गर्मी है, नहीं रह सकते, आदत पड़ गई है। तो वैसे संसारी लोग और बिना समस्या बनाए क्या हमारा सांस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो सब जीवन में मौजी मौज हो ना, सुख हो, आराम हो, बड़ा कठिन होता है उन लोगों के लिए। तो सोचते कुछ ऐसा काम छेड़ा जाए जिससे कुछ थोड़ा परेशान हुआ जाए, थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा सुगंध आ रही है, थोड़ा सा क्या हो ना, आदत पड़ जाती है ना कि भाई आश्रम में क्या सुगंध नहीं आ रही थी, क्यों ना भेड़ है ना बकरी है। अब जो भेड़ बकरी के इलाके में रहता है तो उसको तो क्या चाहिए, वो इलाका चाहिए, वो इलाका। तो वैसी आदत पड़ गई है ना, बिना समस्या, जीवन में समस्या का न होना भी एक समस्या है। हाँ, बड़ा कठिन है, क्यों जी? विचित्र विचित्र काम, परेशान हुए भी ना करना कि कैसे परेशान हुए, खाली परेशान तो होना बहुत जरूरी है, ऐसी स्थिति है ना। अच्छा जी, चलो, तो इस तरह बात बहुत दूर पहुंचा देते हैं ना सेठ जी। तो वैसे ये लोक परलोक भी यदि है तो ये भी सबके क्या, आपके हित में ही, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अच्छे विचार रख के आनंद ले रहे हो ना, नहीं ले रहे हो ना, किसी को सता रहे हो, जीवन में शुभ कर्म किए हैं तो उसके अनुसार आपको क्या मिलता है, यहाँ भी सुख मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, सेवा मिल रही है, साधना कर पा रहे हो, तो यहाँ भी सुख। ये भी क्या है, आपके अपने संस्कार, अपने विचार, उसका ही तो फल है। ऐसी स्वर्ग आदि है, ऐसी ब्रह्मलोक है, और ऐसे ही आपने तो ऊंची ही उड़ान भरी है। कुछ जहाज होते हैं थोड़े से किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं, कुछ थोड़े से और ऊपर उड़ते हैं, और कुछ क्या है बिल्कुल। तो आपने कौन सी उड़ान भरी है? बीच वाली, परमात्मा को पाने वाली उड़ान भरी है। स्वर्ग को पाने के लिए ये फ्लाइट कहाँ जाएगी? कोई स्वर्ग में, कोई इंद्रलोक, कोई ब्रह्मलोक, कोई विष्णु लोक, सब फ्लाइटें। लेकिन ये जो फ्लाइट है ना, ज्ञान वाली फ्लाइट, ये कहना कहाँ जाएगी? कहना अपने आप में जाएगी। कहाँ जाएंगी? अपने आप, कहना अपने घर। सबसे ज्यादा राजी कब होता है आदमी? अपने घर पहुंच जाए। देश गया, विदेश गया, है खूब क्या किया, मौज मेला किया, लेकिन सबसे ज्यादा राजी कब होता है? घर जा रहे हैं आज, क्या है, घर की तरफ। हाँ, इससे पूछो रजनी माई से, घर की तरफ चलने का क्या वो होता है, स्वाद नहीं। तो ये जो कहाँ जाएंगे? घर में जाएंगे, अपने आप में, अपनी आत्मा। तो ये घर जाने की फ्लाइट है, और बाकी क्या है, देश विदेश घूमना तो घूमो, देश विदेशो, इसलिए कह रहे मन परदेशी, ये नहीं अपना देश। ये सब देश जो है, देश विदेश घूमो ठीक है, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? अपने देश में, अपने घर आना पड़ेगा ना। तो अपने घर तो केवल यही विद्या लाती है, बाकी तो और जगह भटकाती रहती है। स्वर्ग में गए, सुविधाएं बहुत, होटल में गए या दूसरे की कोठी में चले गए, लेकिन है क्या, हर समय एक वो वाली निर्भयता तो नहीं आती ना। और अपने घर में निर्भय निश्चिंत नहीं, तो स्वर्ग में चले गए,
है तो पराया। इंद्र कहेगा देख भाई ऐसे रहना पड़ेगा, देख ठीक है ना, ढंग से रहना पड़ेगा, रह सकता है तो ठीक, नहीं तो हाँ। ब्रह्मा जी कहेंगे देख भाई ऐसे नहीं चलेगा, मन माना, ठीक है ना, सब नियम कानून मर्यादा जरूरी है। और अपने घर में जो सुख छज्जू से चबा रहे न बलक न बुखार। सेठ जी जो है ये बात है भाई, अपना चवारा टूटा फूटा भी हो वो बात सही है। तो भी कहना भाई सुख वही मिलेगा। और बलक बुखार का जो राज भी मिल जाए ना वो तो भी कुछ नहीं। हाँ, तो वैसे ही ये सब की सब उड़ाने परदेश घुमाने वाली है और स्वदेश पहुंचाने वाली उड़ान क्या है? ज्ञान की उड़ान है, आत्मज्ञान। अब स्वदेश पहुंच गई, अपने घर पहुंच गई, घूम घाम के विदेशों में आए, रहना पड़ता है ना, अरे इंडियन है, और अपने यहाँ के क्या जी, और वहां क्या करेंगे? ये सोचेंगे ना कि भाई ये हम ही देख रहे हैं, हमारे विषय में बात कर रहे हैं, संकोच होता रहेगा नहीं, क्यों जी? और अपनी धरती पर आकर के हाँ? ये बात। अच्छा जी, चलो यहीं पर देखिए क्या कह रहे हैं। जगत विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन। ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो जगत से विलक्षण है, अलग है, और ब्रह्म से अन्य और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत से विलक्षण है, अलग है, तब जगत को क्या कर रहे हैं? ये जगत स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दृश्यमान जगत है और ब्रह्म जो है वो इससे अलग है, साक्षी, अधिष्ठान है, चेतन है, और ये सारा जगत जड़ है। फिर ब्रह्मणो अन्यन्न किंचन, फिर ये कह दिया है कि वास्तव में ये जगत रज्जु सर्पवत क्या है? कल्पित है। जैसे रज्जु में सर्प भासता है, इसी प्रकार से ये जो जगत है ये ब्रह्म में भासा। तो ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं, अद्वितीय ब्रह्म ही है। ब्रह्म अन्यद भाति चेन मिथ्या, जो ब्रह्म से अन्य भासता है वो क्या है? जैसे मरुमरीचिका, दृष्टांत दे दिया है। जैसे मरुभूमि में सूर्य किरणों से जल भासता है, लेकिन वो जल क्या है? वो जल मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। वैसे ही ब्रह्म में ये संपूर्ण जगत भास रहा है माया से, अज्ञान से। एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न अन्य की सत्ता ही नहीं। ऐसा अमृत पी करके, ऐसा ज्ञान रूपी अमृत पी करके अमर हो जाए। अपनी अमरता को अनुभव करना, अमर तो आप है ही, पर आप मरता को अनुभव करने लगे, मृत्यु को अनुभव करने लगे। लेकिन अमृत पी लोगे ना, है? अमृत छक लिया, क्या किया? अमृत छक लिया। अब संत के पास, गुरु के पास सत्संग में क्या छकते हैं? ज्ञान अमृत छकते हैं ना। और ज्ञान अमृत छकने से क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक। ये अरोड़ा जी बचपन से गुरुद्वारे में जाते हैं, याद इनके कुछ नहीं है। क्यों सेठ जी?
निर्भो निर्वैर जो परमात्मा है वो क्या है? अपनी सो ब्रह्म है, तू है वही, उतली नहीं तू मांस। तो इस तरह चलो अब आगे वाला श्लोक भी देखिए। ये बता दिया ना, हाँ स्पष्ट हो गया। अब 64वां श्लोक आप लोग देख लीजिए। दृश्यते श्रूयते यद्यद् ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। दृश्यते श्रूयते यद् यद् ब्रह्मणः अन्यत् न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानात् च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दम् अद्वयम्। यद् यद् दृश्यते श्रूयते, हाँ जी, जो भी आप देखते, जो दिख रहा और जो सुन रहे, लोक को आप देख रहे हैं और परलोक को आपने शास्त्रों से सुना, है ना? क्या है? लोक को देख रहे हो ना, और परलोक। अब भारत को आप देख रहे हो और अमेरिका जो नहीं गया उसने क्या है? सुना है। तो नहीं गया इसका मतलब होता ही नहीं ऐसा है? तो लोग है ना। अब आप एक बात बताइए, कोई अंधा है उसको नहीं दिखता, इसका मतलब दृश्य नाम की या रूप नाम की कोई चीज ही नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। तो वैसे जो नास्तिक लोग हैं इनके अंदर विवेक की चक्षु नहीं है, परमात्मा नहीं दिखता, तो इसका मतलब क्या? परमात्मा है ही नहीं। अरे कोई बहरा आदमी है उसको शब्द नहीं सुनता, इसका मतलब शब्द होते ही नहीं है। क्यों जी? हैं? ऐसा तो नहीं है ना, होते हैं। अब किसी को सर्दी नहीं लग रही है, इसलिए मेरे को बारंबार पूछना पड़ता है कई बार कि सर्दी हो रही है क्या? तो इसका मतलब क्या सर्दी ही नहीं है? अनुभूति बहुत जरूरी है, नहीं? हाँ, इसीलिए गायों को जैसे दिलवाते हैं ना, गुड़ बंटवाते हैं, तो यदि हमें ठंडी लगेगी तो हमें ये अनुभव में नहीं आएगा, इसलिए घायल की गति घायल जाने वही जानेगा ना। क्यों जी? हाँ, इसलिए डॉक्टर भी अच्छे से बीमार पड़ जाए ना एक दो बार ढंग से, तो मरीज की जो पीड़ा है तब समझेगा। वो बीमार पड़े बिना वो कसाई हो जाते हैं। दया का भाव होता है क्या? लूट लो, क्या करो? हाँ, वो जानते ही नहीं। इसलिए कहा ना कि क्या पीर पराई जाने नहीं। कैसे है? वैष्णव जन तो कहने कहिए पीर पराई, दूसरों की पीड़ा जानते नहीं ना। कि दूसरों की तो तब जाने जब कहना जी अपने वाली से फुर्सत मिले। अपनी पीड़ी है, खुद डूब रहा है, क्या दूसरों की कैसे सहायता करूं? क्यों जी? अपने वाली से फुर्सत नहीं है लोगों को। तो वैष्णव तो वही है। तो अपनी वैसे ही दूर हो जाएगी। हाँ जी, सेठ जी बड़े ज्ञान की बात करते हैं। दूसरे की पीड़ा जानेगा, सेवा सहयोग करेगा, तो अपनी पीड़ा तो वैसे ही वैसे छूमंतर है ना। तो ये संस्कार नहीं रहे ना, दूसरों की क्या करें? मदद करो, सहयोग करें, है? दूसरे की, इसको तो सबसे बड़ा का है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। दूसरों का हित करने के बराबर धर्म नहीं। दया कहा ही है कि दया तो धर्म का मूल है, और दूसरों को पीड़ा देना इसके बराबर अधमता, नीचता नहीं।
दूसरों को सताना इसके बराबर नीचता नहीं, और दूसरों का हित करने के बराबर धर्म नहीं। क्या है? धर्म नहीं है। तो इस तरह समझना चाहिए। हाँ, तो लोक परलोक की बात है। दृश्यते क्या होता है? लोक को हम देखते हैं, और श्रूयते परलोक आदि के विषय में हमने सुना हुआ। और सुना तो बढ़िया ही बात है, सुनना कोई गलत थोड़े ही है, हाँ? लेकिन इनको सही सही समझना भी जरूरी है। स्वर्ग है, लोक है, परलोक है, सब है, लेकिन सब के सब है नाशवान ही, सबके सब है परिचिन्न ही, सबके सब संयोग होता है तो उनका वियोग ही हो जाने वाला है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए ये पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये पता हो कि ये भी है, भले ही है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य तो अविनाशी को पाना, स्वर्ग को नहीं पाना, स्वर्ग को या अन्य विभिन्न जो उत्तम लोक है उनको नहीं पाना है, क्योंकि वहां पर तो जा करके फिर क्या होता है? मुझे परम पद, परमात्म पद, अविनाशी पद को पाना है, जहां पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां पर जाकर के लौटना सब है, ठीक है, लेकिन सबके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर प्रकाश की तो महिमा ही अलग है। और अंधेरे के दुख ही और भय ही और भूत और प्रेत पता नहीं क्या क्या प्रकट हो जाते हैं अंधेरे में, चिपट जाते हैं। हाँ, और प्रकाश में निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। तो महिमा सब क्लियर हो गया। लोक क्या, परलोक क्या, सब क्लियर है कि है सबके सब, लेकिन सब अनित्य है, नाशवान है, संयोग वियोग प्राप्त होते फिर वियोग हो जाता है, और वास्तव में सब कल्पित है। वास्तव में क्या है? सब कल्पित है। ये देह आदि भी कल्पित है, ये लोक भी और परलोक भी सब क्या है? कल्पित है। परमात्मा में किसमें कल्पित है? समस्त कल्पनाओं का आधार ये सारे चित्र किसके ऊपर उकेरे हुए हैं? परमात्मा पर, है ना? जैसे दीवार पर उकेरे हैं ना, पर्दे पर सब चित्र है ना, तो वो पर्दा कौन है? वो परमात्मा अपनी आत्मा है। तो देखो, यद यद दृश्यते श्रूयते, जो जो आप देखते हैं सुनते हैं, तद ब्रह्मणो अन्यन्न तद भवेत्। तद माने जो है ना, वह ब्रह्म से अन्य न भवेत, नहीं हो सकता। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, ब्रह्मणो अन्यत न तद भवेत। जैसे तरंगे दिखती है लेकिन जल से अलग नहीं है, दिखती अलग है लेकिन जल से अलग है क्या? नहीं। वैसे ही जो भी देखने सुनने में आता है ना, जिसको संसारी सत्य मानते हैं और सुख दुख का, भय आदि का अनुभव करते हैं, लेकिन विवेकी जानता है कि सबके सब परमात्मा में क्या कल्पित है, तरंग मात्र है, पूर्णा मात्र है, वास्तविक नहीं है। कैसे? यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में विभिन्न दृश्य दिखते हैं, लेकिन जो स्वप्न दृष्टा है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जगने पर कुछ है क्या? आप सपना देख रहे थे, आपके अलावा कोई होता है क्या वहां? देख तो रहा था वहां पर, हैं? देख तो रहे थे वहां पर आतंकी भी हैं, शेर भी, सांप भी,
भूत भी प्रेत भी, खुद ही भूत बन गया, खुद ही प्रेत बन गया, खुद ही डरने लग गया है। और नींद खुली तो कहाँ गए भूत प्रेत, शेर सांप आतंकी कोई थे। तो वैसे दृश्य जगत ऐसे भास रहा है, कल्पित ही भासता है स्वप्न की। तो ब्रह्म से अन्य है क्या? जैसे स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा से भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसे ही ये जो जगत दृश्य है, ये साक्षी जो जगत दृष्टा है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। उसी को पकड़ लो, उसी को खोज लो, वो अपनी आत्मा, वो अपना आपा है। और न उसमें कुछ डालना, न उसमें से कुछ निकालना। कुछ डालना पड़ेगा, क्यों जी भाई? यदि मिठाई में मीठा कम है तो डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता है? और यदि कपड़े में मैल है तो उसको निकालना पड़ता है। लेकिन अपनी आत्मा ना उसमें डालना है, क्योंकि वो पहले ही आनंद घन है, सच्चिदानंद घन। और न कुछ निकालना ही है, क्योंकि वो अत्यंत निर्मल विशुद्ध ही है। तो बिना कुछ डाले और बिना कुछ निकाले आप आत्मा ब्रह्म है ना। तो इसी को बता रहे हैं, ब्रह्मणः अन्यन्न तद्भवेद् यद् यद् दृश्यते श्रूयते। जो जो देखते हैं सुनते हैं वो सब का सब ब्रह्म से अन्य नहीं है, सब ब्रह्म में ही भास रहा है, सब ब्रह्म ही है। सब कुछ क्या है? सर्वम खलु इदं ब्रह्मा। सब कुछ क्या है? सारे बने हुए चीनी के जितने भी मिठाइयाँ है, सब कैसा मीठे ही है, ठीक है ना। कुछ भी खा लो, मुंह जल रहा है, मिर्च मसाले ज्यादा खाए, सामने गुलाब जामुन भी है, जलेबी, इमरती, बालूशाही, सब कुछ है। अब आप पूछो कौन सी खाऊं, पूछोगे क्या करोगे? कोई सी भी खा लोगे, सबके सब क्या है? तो वैसे ही ये जो सारा का सारा जगत है ना, ये सब क्या है? सब ब्रह्म ही है, हैं? अशी भी ब्रह्म ते तुशी भी ब्रह्म है। सब कुछ क्या है? सब ब्रह्म ही, ब्रह्म ही खेल रहा है। तन भी ब्रह्म और मन भी ब्रह्म है, और सब कुछ तो ब्रह्म है। पीपल भी ब्रह्म और तुलसी भी ब्रह्म और आंवला भी ब्रह्म। सबका सब क्या है? सब परमात्मा ही तो है। सब क्या है? सब परमात्मा ही। नहीं सुनी चैवा स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। कुत्ते में कुत्ता भी क्या, घोड़ा भी क्या, सब ब्रह्म है। सब क्या है? सब ब्रह्म है। ब्रह्म से भी कुछ भी नहीं। ये तो आपकी बुद्धि में भेद है ना। वेद जो है ये तो आपकी बुद्धि में, अन्यथा सब कुछ क्या है? सब ब्रह्म है। मुल्ला कहता है सब में ब्रह्म, सब में ब्रह्म, सब में अल्लाह है। वो कहता है फिर मुर्गी क्यों मारी है? हाँ क्यों उसमें नहीं अल्लाह? हाँ कि वो क्यों किया मियाँ? बस वो तो क्या है, जिनको जैसा ज्ञान संस्कार दे दिया गया उसी के अनुसार जो है जीवन में सुख दुख प्राप्त होते रहते हैं। जैसे दूसरों को दुख दे दिया तो क्या बोया? अभी आपने जमीन को खोदा और उसमें आम लगा दिया तो क्या बोया? आम मिल जाएगा ना। तो वैसे ही आपने क्या किया? किसी को दुख दे दिया तो क्या बो दिया? मिल जाएगा। क्या करेंगे? और किसी को सुख बो दिया, रो रहा था, कष्ट में था, दुखी था, हिम्मत दी, प्रेम दिया, क्या बो दिया? तो क्या मिलेगा? सुख मिल जाएगा। जो बो दो। कौन बोएगा? आप बोएंगे तो आपको मिलेगा, पिता बोएगा तो पिता को मिलेगा, भाई बोएगा तो भाई, जो बोएगा उसी को मिलेगा ना। ये तो है नहीं कि बोए कोई और खाए कोई, ऐसा कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है।
जो बोएगा जैसे बोएगा वैसे काट ले। ये तो कर्मों का खुला बाजार, जैसा बोए वैसा काट ले। इसमें क्या है, जो जो बोते रहोगे आप, हैं, सबको खुशियां बो रहे हो तो क्या वही जो बोया है वही मिल जाएगा। 10 लोगों के साथ मित्रता की, शरीर रोग आदि ग्रस्त हुआ, संकट आया, वे 10 लोग क्या है पास खड़े, और किसी से मित्रता नहीं की, सबसे वैर विरोधी किया, तो वहां क्या है? अच्छा भी काम करने चलोगे कुछ भी तो सबके सब क्या है, विघ्न डालने वाले ही आएंगे ना। जैसा आपने किया, जैसा बोलो वैसा, मर्जी है। कुछ कल बोया था, अब कल बोए गए बबूल, कोई बात नहीं, बबूल तो काटने पड़ेंगे, वो भी काटने पड़ेंगे। अब क्या बोलो, अब आम बो दो, अब क्या मिलेंगे? वो जो मिल रहे आपको कांटे, वो भी क्या है, वो भी आपने बोए थे, किसी और ने नहीं बोए। कि भगवान ने देखो मेरे को बीमार कर दिया, मैं भगवान को क्यों मानूं? भगवान ने देखो ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। अरे भगवान, अच्छा भगवान को तेरी दुश्मनाई तेरी सही है भगवान की, है? तो सब अपना ही है, जैसा कर लो, सब अपना बोया हुआ है। जो भी अच्छा मिल रहा है वो भी आपका बोया था, जो बुरा मिल रहा है वो भी अब जैसा बोना हो। और यहाँ तो कहते हैं बोना क्या, यहाँ पर तो सब रूप सब अपने में ही विलय हो, सब कुछ क्या है, सब अपने में ही समा गया, तो वह ब्रह्म है। तो देखो, ब्रह्मणो अन्यन्न तद भवेत, कुछ भी ब्रह्म से अन्य नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। हाथी, घोड़ा, गाय, चांडाल, सब ब्रह्म है। किसी से कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब ब्रह्म नहीं। अध्यात्म की यात्रा है ये, इसके तरीके बता दिए, गीता जी में तो बता भी दिया ना, दैवी संपद पहले संग्रह करो, दैवी संपद होगा तभी तो क्या करोगे, अध्यात्म के चिंतन विचार मनन के मार्ग पर चल पाएंगे ना। अब तुम वहां झगड़ रहे, वहां झगड़ रहे, वहां झगड़ रहे, झगड़े में ही रह जाओगे, कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओ वैसा। अच्छा जी, फिर आगे क्या पंक्ति बताइए, तत्व ज्ञानाच तद ब्रह्म, और क्या है, तत्व ज्ञान हो जाने से सबका सब क्या होता है, ब्रह्म ही हो। तत्व ज्ञान हो गया ना, तत्व का। जैसे बच्चा है, बच्चा कहता है घोड़ा ही खाऊंगा, असली का घोड़ा नहीं, चीनी का घोड़ा है, दिवाली पर बनाते थे ना, क्या खाऊंगा, चीनी का बना है घोड़ा, एक हाथी बना है ना। आप लोगों को नहीं पता है, वो हम लोगों को पता है, चीनी का घोड़ा, और उसमें भी कोई पीला है, कोई हल्का गुलाबी है, कोई श्वेत है। नहीं, मैं तो वो वाला लूंगा। बालक का क्या है, बालक तो बालक है। और नहीं, मेरे को घोड़ा मिला, उसको हाथी मिला, क्यों, मैं तो हाथी को मेरे को खाना था। तो सबके सब क्या है, पीला भी, नीला भी, गुलाबी भी, श्वेत भी, घोड़ा भी, हाथी भी, सबके सब क्या चीनी है। तो वैसे ही सबके सब क्या है, सबका ब्रह्म है, सब कुछ क्या है, सब ब्रह्म है। तो इसलिए किसी से भी द्वेष घृणा नहीं, अपना यथा योग्य, जैसे गीता जी बता दिया ना, जो किसी को उद्विग्न नहीं करता और किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यसा च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मात् माने जिसके द्वारा लोका ना उद्विजते, लोक जीव
कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, किसी को भी जो उद्विग्न नहीं करता। लोकान्नोद्विजते चया, और जीवों के द्वारा जो स्वयं उद्वेग को प्राप्त, यदि कुछ विघ्न प्रतिकूलता भी आनते जानता प्रारब्ध का खेल है, तमाशा है, और मैं तो अलग असंग आत्मा ही हूं। तो किसी के द्वारा उद्वेग को प्राप्त होता है क्या? किसी को उद्वेग न देना, न टेंशन लेने का, न देने का, क्या करने का? मस्त रहने का। क्या बोलते? बताइए ना मुंबईया भाषा है, न टेंशन लेने का न देने का, मस्त रहने का, तो बढ़िया बात है नहीं? तो वैसे ही हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से जो मुक्त है, साचा मम प्रिय, वो मेरे को क्या है? वो मेरे को प्रिय है। वो सबका प्रिय है। क्यों? सबका आत्मा है ना। क्या हो गया? क्या हो गया? और अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कुछ है? आपको अपनी आत्मा से प्रिय कुछ है क्या? कुछ नहीं। अच्छा जी, चलो समय भाग गया है। तत्व ज्ञानाच तद ब्रह्मा, तत्व ज्ञान हो जाने से वह जो है सबका सब ब्रह्म ही है। क्या ब्रह्म? सच्चिदानंदम अद्वयम, सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म ही है सब कुछ। ये तो बता रहे हैं ना, दृश्यते श्रूयते यद यद तद ब्रह्मा, जो जो भी देखा सुना जा रहा है, कूड़ा कचरा भी, गंदगी का ढेर भी, सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ क्या है? गंदा नाला भी, मलिनता भी, सब ब्रह्म है। अब किसी में सुगंध आती है, किसी में दुर्गंध आती है, तो वो उस उपाधि का गुण धर्म है, और आपकी इंद्रिय के ग्रहण करने की शक्ति सामर्थ्य है। लेकिन है सबका सब क्या? है? जिसमें आपको जो सड़ा हुआ सेब है, आपको दुर्गंध आ रही है, लेकिन उस सेब को सड़ाने में जो लगे हुए जीव है उनको, और वही सड़ा हुआ सेब आपको थोड़ा सा बासी हो, थोड़ा सा सूख सी गया हो, रस थोड़ा बासी हो गया हो, आपको ताजा खाने की आदत है। लेकिन जिन्होंने सेब देखा ही नहीं, उनको बासी सेब भी नहीं, वैसा ही। तो इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है, ये समझ लीजिए। सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म है। तो ब्रह्म है, ये जगत भी क्या है? ब्रह्ममयम जगत पश्येत ब्रह्ममयम जगत, ये जगत भी क्या है? ब्रह्म ही। इसीलिए ना राग ना रार, ना कहीं राग करो और ना किसी से राड़ करो। राड़ जानते हो? झगड़ा। ना रार ना राग, बिल्कुल सरल व्यवहार। क्या रखो? शीशे रहो, कैमरा ना बनो। शीशे के सामने आप खड़े हो गए, आप देखने लगे, दूसरा खड़ा होगा, दूसरा दिख गया, तीसरा खड़ा होगा, तीसरा दिख गया। ऐसे रहो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जहां हो वहां वैसे। और फिर आगे पीछे कोई विचार नहीं, आगे पीछे कोई सोचना नहीं, जहां है तो है, वहां व्यवहार बढ़िया मीठा, सबसे प्रेमपूर्ण, और आगे पीछे कुछ तो शीशे की तरह रहना है, ठीक है ना? और आप हो किसकी तरह जाते हो? कैमरे की तरह पकड़ लेते हो। क्या करते हो? कैमरा क्या करता है? पकड़ लेता है ना पिक्चर को, और शीशा कुछ नहीं पकड़ता है। अभी शीशे के आगे गायें खड़ी कर दी, थोड़ी देर बाद भैंस खड़ी कर दी, फिर हाथी खड़ा कर दिया, तो शीशे ने पकड़ा किसी को, फिर आप खड़े हो गए, पकड़ा किसी को, और कैमरा क्या कर रहा? पकड़ लेता है। तो फिर क्या होते हो? फिर मैला हो जाते हो। पकड़ पकड़ के क्या हो गए? कपड़े ने दाग पकड़ लिए। हम तो वाटर प्रूफ जैसे है, वैसे दाग प्रूफ भी कपड़े होते हैं। क्या जी? धूल मिट्टी नहीं पकड़ते, कम मैले होते हैं, ऐसे भी है।
वैसे ऐसी बन जाओ कि आपको कोई मैल दाग ना लगे, शीशे की तरह। ठीक है, तो कैमरे की तरह पकड़ा मत किया करो। पकड़ लेते हो फिर वो छूटता है। जो जो आपने पकड़ा वो छूटना तो है ही, क्योंकि सारा छूटने ही वाला है। जो जो पकड़ा है वो सब का सब क्या है, सब छूटेगा ना। चाचा छूटेगा, ताऊ छूटेगा, दादा छूटेगा, सबके सब छूटने ही है। जो पकड़े, आपने पकड़ा किसको है, शरीर को, और आपने पकड़ा किसको है, चेतन को, अविनाशी को, वो छूटने वाला। चलो जी, आज इतना ही रखिए। ओम